नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। एक आईवीएफ प्रेगनेंसी में कितना फ्रिक्वेंटली अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और हर अल्ट्रासाउंड से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, अब इस बात को विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले तो जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है आईवीएफ कराने के बाद, यानी कि वो टेस्ट हम करने को बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के 12वें से 14वें दिन के बीच में, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप बीटा एचसीजी कराते हैं, यानी कि सीरम बीटा एचसीजी जो ब्लड टेस्ट होता है। और यदि उसकी वैल्यू पर्याप्त मात्रा में आती है तो हम आपको पहला स्कैन लगभग एम्ब्रियो ट्रांसफर के 4 हफ्ते बाद कराने को कहते हैं, जो कि लगभग 6 से 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी के समय का अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें कि सबसे पहले तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट करना होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी जो कि गर्भाशय से बाहर है। दूसरा, एम्ब्रियो ट्रांसफर के समय यदि आपके डॉक्टर ने एक से ज्यादा एम्ब्रियोज रखे हैं तो ट्विन या मल्टीपल जेस्टेशन हो सकती है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें इसी स्कैन में पता चल जाती है। तीसरा, फीटस की हार्ट बीट लगभग 6 से 7 हफ्ते के बीच में आ जाती है, तो यह स्कैन एक महत्वपूर्ण स्कैन है ये जानने के लिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, इंट्रायूट्राइन ही है। दूसरा, फीटस में हार्ट बीट आ गई है। तीसरा, कितने सैक। यदि सारी चीज समय पे है, अच्छी चल रही है, हार्ट बीट आ गई है, तो ये पहला स्कैन एक डेटिंग स्कैन की तरह भी माना जाता है यदि आपने नेचुरली कंसीव किया है। इसके बाद का स्कैन लगभग आपके डॉक्टर 12 हफ्ते के आसपास कहते हैं, जो कि एक बहुत जरूरी स्कैन है। यह स्कैन न्यूकल थिकनेस, नेजल बोन, उसके अलावा कुछ कंजेनिटल एनोमलीज जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी स्क्रीन हो सकती है, वो देखने के लिए। यूट्राइन आर्टरी का डॉप्लर, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है एक तरह से कि आप कहीं प्री एक्लेम्शिया या कुछ और कोमोर्बिडिटीज को असेस करने के लिए किया जाता है। और आपकी सर्वाइकल लेंथ, यानी कि यदि आपके गर्भाशय का मुख छोटा हो रहा है तो सर्वाइकल स्टिच लगाने की जरूरत है या नहीं है, वो हम सीरियल स्कैन से पता करते हैं। तो पहला स्कैन वो 12 हफ्ते के आसपास हो जाता है। इस समय हम डुअल मार्कर और NIPT टेस्ट के लिए भी एडवाइस करते हैं, लेकिन उसकी स्पेसिफिक इंडिकेशंस है, हर पेशेंट में एडवाइस नहीं होता। लेकिन डुअल मार्कर हम स्क्रीनिंग कराते हैं डाउन सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए। उसके अलावा भी मैटरनल कोमोर्बिडिटीज में डुअल मार्कर टेस्ट एब्नॉर्मल आता है, वो भी स्क्रीनिंग के में हेल्प करता है। NIPT टेस्ट भी एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि बच्चे में बनावटी खराबियां रूल आउट करने के लिए या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज रूल आउट करने के लिए कराया जाता है। इसके अलावा अगला स्कैन यदि सर्वाइकल स्क्रीनिंग करनी है तो हम 14 से 16 हफ्ते के बीच में कराते हैं, और ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन होता है। इसमें बेसिकली हम सर्वाइकल लेंथ असेस कर सकते हैं, और यदि किसी की लेंथ कम है तो हम उसमें सर्कलाज प्रोसीजर करके प्री टर्म लेबर को अवॉइड करा सकते हैं या प्री टर्म डिलीवरी को अवॉइड करा सकते हैं। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण स्कैन है जो कि हम अनोमली स्कैन कहते हैं। अनोमली स्कैन लगभग 18 से 20 हफ्ते के बीच में कराया जाता है, और इसमें बच्चे को यदि कोई अंग विकार है तो वो आपके सोनोलॉजिस्ट उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट के लिए ये सभी स्कैन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महिलाएं आईवीएफ से कंसीव करी हैं उनके लिए ये स्कैन्स महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। यदि उसमें कुछ तकलीफें हैं तो वो इन स्कैन के जरिए से हमें पता चल जाती हैं। होप करती हूँ आपकी फर्टिलिटी की जर्नी अच्छी रहे और आज के वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। यदि और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।